नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा विकास को लेकर तत्पर है, जनता हमारे विकास को सराह रही है। बाबूलाल मरांडी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके सारे आरोप बेबुनियाद है। तो क्या झारखंड में हो रहा है विकास या भ्रष्टाचार? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और तमाम लोगों ने आज इस बात को रखा और बताया कि झारखंड में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार विकास का काम हो रहा है, जनता विकास से खुश है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो अपनी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उस संकल्प यात्रा में जनता के सामने हेमंत सोरेन के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा भी है। उनके 14 अधिकारी पहले से ही ईडी के शिकंजे में हैं, लेकिन लगातार इस पर सियासत हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है हम विकास का काम कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और संकल्प यात्रा के माध्यम से बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर तमाम आरोपों को मढ़ रहे हैं। उन आरोपों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनके अलायंस से झारखंड में सरकार है, उनको गलत बता रही है। तो किसके आरोपों में कितना दम है? क्या झारखंड में विकास हुआ या झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ? लगातार इस पर सियासत जारी है। तो झारखंड में विकास हुआ या भ्रष्टाचार हुआ, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झारखंड में सियासत का पारा लगातार हाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा में बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम आरोप मढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी के हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी कहने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष लोहरदगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोकारो ने पलटवार में बोला कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से विकास कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कृषि से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं। झारखंड वासियों के लिए सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देना और सरकार द्वारा एक माटी रकम का सहयोग करना कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है लगातार हम विकास के लिए तत्पर रहेंगे। हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार, नौकरी देने का संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा, बाबूलाल मरांडी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको हेमंत सरकार का विकास नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी बोले थे कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो कुतुब मीनार से कूद के जान दे दूंगा, वह सीढ़ी से भी ना गिरे क्योंकि वृद्धावस्था आ चुका है। इसमें अगर उनके पैरों में चोट लग जाएगी तो उनकी हड्डियां जुड़ नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री जो विकास कर रहे हैं, ये केवल झारखंड नहीं पूरा देश देख रहा है। बाबूलाल मरांडी के चश्मे का नंबर कम हो चुका, इसलिए उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा। बाबूलाल मरांडी जी हम लोग आदरणीय हैं और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री बेचारे हैं और बाबूलाल मरांडी जी विकास से हमारे आदरणीय राज्य के मुखिया यशस्वी जो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी जो विकास कर रहे हैं, पूरे झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। और मानसिक रूप से बाबूलाल जी बीमार हो गए, उनको इलाज कराने की ज़रूरत है, चूँकि उनके पास जो चश्मा है, उस चश्मा से विकास दिखाई नहीं दे रहा है। यही बाबूलाल मरांडी जी हैं जो आरक्षण की बात करते थे, 27% से 14% किया, जिनको सपोर्ट में जक लगाने का काम किए हमारे सुदेश महतो जी। दूसरा नंबर ये कि यही बाबूलाल मरांडी जी है जिस चेयर पर बैठे हैं, वहाँ जाने से कसम खा रहे थे कि बीजेपी में जाने का नौबत आएगा तो हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। हम लोग ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप सीढ़ी पर से भी नहीं गिरे, ताकि पैर और में मोच आएगा तो फिर बनेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, उम्र आपका ज़्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं करें। बीजेपी में जाएंगे इससे बढ़िया कि हम मथुरा काशी चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे,
अभी क्या करें, क्या मजबूरी आपके पास आ गया? बाबूलाल मरांडी जी को पहले जो चश्मा है वो चश्मा का नंबर को बदलना चाहिए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कल परसों जो भाजपा को कोसते थे, आज वही पास भाजपा के जाके गोदी में जाके बैठ के आज वहाँ जो इतना बढ़िया जो सरकार चल रहा है उनको आज वहाँ भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। पहले वो अपना समय देखें। ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ के जनता लोग काफ़ी खुश हैं और आने वाले समय 20-30 साल तक वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार को कोई नहीं ला पाएगा। झारखंड में जो सरकार हेमंत सोरेन की चल रही है, बाबूलाल जी जो कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, सही में ये भ्रष्ट सरकार है। अब देखेंगे ईंटा हो, बालू हो, पत्थर हो, गिट्टी हो, सभी एकदम ट्रांसफर पोस्टिंग हो, बिना पैसे दिए हुए कहीं कुछ हो नहीं रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर चीज़ का जो है चोरी हो रहा है। खदान जितना भी है सबका चोरी हो रहा है। तो बाबूलाल जी का ये कहना कि ये भ्रष्ट सरकार है, सही में ये जो है भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जो है जितना जल्दी चल जाए झारखंड का भला होगा। इस सरकार से जो झारखंड का कोई भला नहीं हो सकता है। ये सबसे निगम्मी सरकार है अभी तक। अब देखना होगा बाबूलाल इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बातों को जनता किस प्रकार से देखती है? क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है या प्रदेश में राज्य सरकार ने विकास किया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है। स्वागत है फिरोज जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। फिरोज जी, अगर आपने विकास किया है तो जनता वहां की क्यों परेशान है? जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी सरकार ने कोई विकास नहीं किया। अगर आपने विकास किया है और विकास में भी बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ईडी की कार्रवाई का आप विरोध करते हैं और विकास की बात करते हैं, जरा मुझे समझा दीजिए कि अगर विकास की बात करते हैं तो ईडी की कार्रवाई का विरोध क्यों करते हैं? धन्यवाद सुनील जी। इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ना हम लोग ईडी का विरोध करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं। विरोध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, उनके नेताओं का है। बाबूलाल मरांडी जी जब बीजेपी में थे, ये भाजपा के लोगों ने जब प्रथम मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के विधायक और सांसदों ने मिलकर के उनको कुर्सी से उतारने का काम किया, हटाने का काम किया। तब बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा बनाने का काम किया और संकल्प लिया कि झारखंड से हम लोग बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। पीपल्स पार्टी में मैं भी 7 साल तक 8 साल तक रहा और 7 साल तक मैं मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष रहा था। मैं बाबूलाल मरांडी जी को मैं करीब से जानता हूँ, अच्छे जानता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी कहते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं बाबूलाल जी को भी ईडी का डर सताया होगा कि झूठा मुकदमा में ईडी जो है हमरे ऊपर भी केस करेगी, हमको भी परेशान करने का काम करेगी। तो बाबूलाल मरांडी जी आज बीजेपी में है, आज बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं, जबकि भाजपा वाले लोग इनको मुख्यमंत्री तक नहीं बनने देंगे। आप देख लीजिएगा, जिस पर ईडी की कार्रवाई होगी बीजेपी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आपको डर लगना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए। 14 अधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई है, हेमंत सोरेन पर भी ईडी की कार्रवाई है। सोरेन जी ईमानदार वफादार खुददार है, इसलिए हेमंत सोरेन जी डरने वाले नहीं है। वो हमेशा डट के जवाब देने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप ही बोल रहे हैं कि जिसको ईडी का डर होता है बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वही सवाल मैं कर रहा हूँ ना कि सर। और वो झारखंड का बेटा है, झारखंड का लाल है, वो डरने वाला नहीं है हेमंत सोरेन जी। और हेमंत सोरेन महागठबंधन इंडिया के मुख्यमंत्री है, कोई भाजपा के गठबंधन का मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, आज क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में क्या हुआ? छगन भुजबल जो 2 साल रहकर का है जेल में, आज साफ हो गए। अजित पवार साफ हो गए। छगन भुजबल पर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है उनकी ना, अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया उनको किसी तरह का। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वो ठंडावस्था में चला गया। अजित पवार अरे सर मैं समझ रहा हूँ, प्लीज आप मुझे मत समझाइए, मैं समझ रहा हूँ उन पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, जरा मुझे आप मत समझाइए। अभिषेक बनर्जी गए कि नहीं गए? बंगाल के जो झारखंड में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, विकास हो रहा है।
झारखंड में भ्रष्टाचार कहीं से नहीं है। अच्छा। झारखंड को बदनाम करने का काम ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, यहाँ के नेता जो है वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। ये 14 अधिकारी जो ईडी की शिकंजा कसा है वो क्या है? भ्रष्टाचार है कि विकास है? जरा मुझे बताइए सर आप। अधिकारी पूजा सिंघल, छवि रंजन, अमित अग्रवाल, तमाम ऐसे, मैं लंबी फहरिस्त मेरे पास है, अगर मैं नाम गिना दूं, आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा वहां पर बही है, तो ये कैसे पकड़े जा रहे हैं? ईडी का शिकंजा इन पर क्यों कसा है? 2014 से लेकर के 2019 तक भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा था भाजपा सरकार में। जब से महागठबंधन की इंडिया की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया गया है। आज विजिलेंस के माध्यम से हो, सीआईडी के माध्यम से हो, हमारी सरकार, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। आज भी जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में स्वास्थ्य मेला लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता जी आए थे और लोगों को कितना चीज बांटा गया है, स्वास्थ्य का कितना अच्छा काम हो रहा है आपको नहीं पता है। लेकिन भाजपा के लोगों को, क्योंकि लोग चश्मा का नंबर कम हो चुका है, इसलिए भाजपा के अधिकारी पदाधिकारी को नहीं दिखता है। इनका मकसद एक है कि कैसे करके झारखंड में सरकार गिराया जाए और बीजेपी में सरकार बनाया जाए। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो आपको खाली कैसे सरकार गिराया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार किया हेमंत सोरेन ने। बीजेपी हल्ला बोल करती है कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, जेल में जो अधिकारियों को मिलवाया जाता था, ये सभी को ये बातें पता है, पूरे प्रदेश को पता है। बीजेपी वालों का काम क्या है? झूठा आरोप लगाना और सच बात को दबा करके झूठ को साबित कर देना। आज बताइए 15 लाख तो भ्रष्टाचार नहीं है तो हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? ईडी बुलाए, अरे ईडी के सामने चाहते, अरे सर कैसी बात करते हो फिरोज जी? फिरोज जी कैसी बात हो, घुमा घुमा कर बात करते हैं सर। सर कैसी बात करते हैं? हेमंत सोरेन G20 का विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन राष्ट्रपति महोदय के दावों को कबूल नहीं किया है। अब चले गए तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता। आप चले गए तो मुसीबत, नहीं गए तो मुसीबत। आप जब ईडी बातों को घुमाने में बहुत माहिर हो फिरोज जी, बातों को घुमाने G20 से लेके छगन भुजबल, अटराम सटराम, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ईडी दफ्तर हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। एकदम जाएंगे हेमंत सोरेन जी, ईडी बुलाएगी, जाएंगे। अरे भैया 3 बार बुलाया है, 3 बार बुलाया है सर। तीनों में कुछ ना कुछ काम पड़ गया। अच्छा एक बार कह बीजेपी ने मना कर दिया। डर रहे हो ना ईडी से? आप डर रहे हो ईडी से? और ये 14 अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा, उस पर 14 अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा, उस पर द्रौपदी मुर्मू जी को बोल देते कि भाई आप उनको हेमंत सोरेन का दावत मत दीजिए। ठीक है, ईडी ने बुलाया 9 तारीख को। ठीक है जयंत जी मेरी आवाज ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं फिरोज जी। जयंत जी मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी सुनील जी आवाज आ रही है जी बढ़िया। सवाल सर मेरा आपसे यही है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है। झारखंड में विकास हुआ, विकास की गंगा बही या भ्रष्टाचार हुआ? बीजेपी का यह कहना है साफ तौर पर कि हेमंत सोरेन ने तमाम भ्रष्टाचार किया। 14 अधिकारी, लंबी फहरिस्त है, पूजा सिंघल, छवि रंजन, अमित अग्रवाल, तमाम नाम मैं आपको गिना सकता हूं जिन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। जांच पड़ताल के लिए कई बार ईडी दफ्तर बुलाए जा चुके हैं, हालांकि हेमंत सोरेन पर खुद है। लेकिन कांग्रेस का कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बाबूलाल मरांडी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं और प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जयंत जी सुनील जी देखिए, झारखंड में या भाजपा हो या कांग्रेस हो या जेएमएम, किसी भी पार्टी के नेता सच नहीं बोलते हैं। झारखंड में अगर विकास हुआ है, विकास की बात करेंगे तो नेता और अफसरों का विकास हुआ है। आम जनता का विकास क्या हो रहा है वो धरातल पर दिखेगा, दिख जाता है। आप लंबी चौड़ी लोग बातें करते हैं, या बाबूलाल मरांडी की ही बात लीजिए। बाबूलाल मरांडी भी हमारे यहाँ सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। उस समय से लेकर आज हम हेमंत सोरेन के कार्यकाल तक देखते हैं तो हमारे राज्य में आप विधानसभा में आप देखेंगे कि लगातार विधायकों के नाम पर कितना पेमेंट बढ़ा दिया गया, कितना उनकी सुविधाएं बढ़ाई गई, उस पर ध्यान नहीं है। और एक आम आदमी आज राशन लेने के लिए, मैं बता रहा हूँ, एक राशन लेने के लिए डीलर इतना घोटाला कर रहा है, 3-3 महीने तक यह राशन नहीं मिलता है। लोग इतने बड़े दावे कर रहे हैं, विकास कहाँ दिख रहा है? सिर्फ कागजी हवाई लोग बातें कर देते हैं। अभी मैं
एक नहीं दर्जनों ऐसे डीलरों का देंगे, सूची देंगे जो एक गरीब लोगों का अंगूठा से निशान ले लेते हैं, थंबिंग ले लेते हैं और राशन नहीं देते हैं। तो यहाँ सभी लोग अपनी दावे करते हैं। बाबूलाल जी का संकल्प यात्रा के दौरान कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं विकास हो रहा है। हेमंत सोरेन का 3 से 4 साल के बीच का काल अवधि हो गया है। झारखंड में कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है? बड़ी संख्या में बड़ी बातें कही जा रही थी। लेकिन नहीं जयंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आप झारखंड की स्थिति को देखकर क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो अलायंस की गवर्नमेंट है, हेमंत सरकार वहां पर है, क्या परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, विकास की गंगा बही? मैं ये साफ आपको बता दिया सुनील जी, यहाँ सिर्फ विकास हुआ है, अफसरों का विकास हुआ है, राजनेताओं का विकास हुआ है। यहाँ कोई भी राजनेता फिरोज जी जवाब दीजिए। सत्य कोई भी नेता नहीं बोलता है। अफसरों का विकास हुआ है, छवि रंजन का विकास हुआ है, अमित अग्रवाल का विकास, पूजा रंजन का विकास, पूजा का हुआ, इन सब का विकास हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ। फिरोज जी बिल्कुल सही कहा। 2014 से लेकर 19 तक जब बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त अधिकारी पदाधिकारी। अरे मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी पे आप क्यों आ रहे हैं सर? फिरोज जी बातों को घुमाइए मत, 5 साल की बात कीजिए, 5 साल की बात कीजिए फिरोज जी, बातों को घुमाइए मत सर। 5 साल में क्या विकास हुआ सर? 5 साल में क्या विकास हुआ? बातों को घुमा देते हैं सर आप। 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल में क्या किया? लूटा गया कि विकास हुआ? हर रोज हम लोगों ने हर रोज कहीं न कहीं दुमका हो, चतरा हो, पलामू हो, दुमका हो, गोड्डा हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, बोकारो हो, गुमला हो, चतरा हो, चाईबासा हो, सरायकेला हो, खरसावा हो, गाछीला हो, हल्दीपोखर हो, हर जगह नियुक्ति पत्र बांटने का काम हमारी महागठबंधन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जनता आज भी परेशान है। पता नहीं आपने नियुक्ति पत्र कहां बांट दिए, पता नहीं आपने काम कहां पे कर दिया। जनता आज भी परेशान है फिरोज जी, जनता आज भी परेशान है। आप विकास की गंगा पता नहीं आपने कहां बताई। हमारे साथ उदय कुमार सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगा सर। उदय जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मिल रही है। उदय जी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि आपकी सरकार जब थी आपने भ्रष्टाचार चरम पर किया, बाबूलाल मरांडी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, जनता आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। पिछले 3.5 साल से जब से हेमंत की सरकार है वो जनता के हित के लिए काम करती है, विकास की गंगा बहा रही है, आपके आरोप बेबुनियाद हैं। जैसे मेरा कहना है कि मौखिक रूप से कह देने से जमीन पर विकास हो जाता है क्या? भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो आरोप लगाया है उसका सबसे बड़ा प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, आज जेल में बंद है। इससे और बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण दिया जा सकता है? बताइए जेल में क्यों बंद है फिरोज जी, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया? अरे आप क्या कीजिए, परिवार में अगर कोई गुंडा चोर मोहाली निकल जाएगा उसके लिए क्या ये गार्जियन दोषी होता है? करीबी तो थे आपके, करीबी तो थे आपके। नहीं करीबी तो था, फिर सर सवाल आपके ऊपर उठ रहा है ना। बोला क्या अग्रवाल अगर ये बीजेपी का नेता होते तो बोलता कंगारू लोग संग उदय जी जवाब दीजिए। जी ने कहा अग्रवाल जी हमारे दोस्त है, माना इस चीज को जांच होगा, जांच में जो होगा सामने आएगा देखा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। पूछ रहा हूँ आपका मेरे से प्रश्न था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर बाबूलाल मरांडी जी जो आरोप लगाए उसमें क्या कहना है? तो मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के उदय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़े बड़े नेताओं का एक ही काम है, बीजेपी की सरकार है वहाँ से भ्रष्टाचार नहीं है। मामा जी का सरकार मध्य प्रदेश में चल रहा है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस के विधायक को खरीद करके मामा का सरकार बनवा दिया और वहाँ पर तो महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है। अरे मंदिर मस्जिद का नहीं छोड़ते हैं। मैं पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिरोज जी आप झारखंड पे बात कीजिए, डिबेट झारखंड पे हो रही है और जगह मत जाइए सर। आपको मैं पहले भी बता चुका था, आपको पहले बता चुका था, आप उधर उधर भागने लगते हो, अपने मुद्दे पर आइए सर।
डुमरी की मैं जनता ने बता बता रहा हूँ, दिया माननीय है। मुख्यमंत्री हेमंत झारखंड सोरेन में जी का हेमंत इतिहास सोरेन की रहा सरकार है। ईमानदार सरकार उनके है परिवार के और सारे झारखंड में जो सदस्य है भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। उसका सबसे पहला प्रमाण है झारखंड का जब झारखंड अलग राज्य का जब सभी समुदाय के दर्जा मिलने की संभावना था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताश्री श्री सोरेन जी ने माननीय उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ रिश्वत लेकर अब झारखंड के आंदोलन को देखने का काम किया। इसके बाद वो भ्रष्टाचार का प्रमाण क्या हो सकता है? पार्लियामेंट में बैठते हैं और अटेंडेंस बना के आते हैं, झारखंड के हित में कोई काम नहीं करते। 12 सांसद तो बताइए कितने सांसद ने झारखंड के लिए विकास फंड लाके दिया है प्रधानमंत्री पोस्ट से? किसी ने नहीं दिया है। सुनील जी, ये लोग सिर्फ बात बनाना जानते हैं, बात को सच तो झूठ करना जानते हैं। उदय जी जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में झारखंड वासियों के लिए एक भी सीट रहेगा 14 को 14 लोग कोरोना काल जैसे भयंकर स्थिति से निपटने के लिए मुफ्त राशन दिया और कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी से काम करेगा। ठीक है फिरोज जी, ठीक है फिरोज जी, फिरोज जी एक सेकंड, ठीक है फिरोज जी आप शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा सर फिर से। फिरोज जी, जी उदय जी अपनी बात को रखिए। हाँ, हमारा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना जैसे भयंकर महामारी का दौर आया और उस समय झारखंड वासियों के लिए वैक्सीन नहीं दिया क्या? वैक्सीन देकर जान नहीं बचाया क्या? उसके बाद झारखंड वासियों के लिए मुफ्त में राशन नहीं दिया क्या? मध्य प्रदेश में हमारे हेमंत सोरेन ने हमारे जहाज हेमंत सोरेन ने आपका कुछ नहीं दिया है। हेमंत सोरेन ने वही दिया है कि 100 रुपये का साड़ी 750 रुपये में खरीद कर और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बेवकूफ और हेमंत सोरेन ने ये किया है कि उनके जो पिताश्री हैं श्री सोरेन जी, जिनका आवास नहीं है, उनको राज्यसभा का राज्यसभा का सदस्य बनाए हैं। की बात करते हैं हवाई जहाज में जवाब दीजिए, ऐसे हमला करने से नहीं काम चलेगा। कोरोना काल में हवाई जहाज में बैठा करके मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है, ठीक है फिरोज जी, उदय जी ठीक है, ठीक है, सुन लिया आप दोनों लोगों को। आप लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी आवाज में लिए। जी जी फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट आपका। जी, झारखंड की जब विषय होता है, मैं झारखंड के राजनेताओं से मैं एक बार अवश्य कहूंगा कि जब भी झारखंड की बात होती है तो झारखंड के मुद्दों पर बात करें। आप झारखंड से लेके कहीं बाहर चले जाते हैं तो विषय वस्तु पर चर्चा नहीं होती है। मैं कांग्रेस के फिरोज खान से भी ये कहना चाहूंगा कि भाई आपके जो राज्य है इसमें विकास क्या हो रहा है, सच्चाई पर आप देखें। मैं बार बार बता रहा हूँ, विकास सिर्फ यहाँ पर अगर हुआ है तो राजनेताओं को हुआ है, अफसरों को हुआ है। आम जनता का अगर विकास की आप बात करते हैं तो आम जनता अभी पूरे 20 साल का जो झारखंड जो युवा अवस्था में आ गया है, अभी विकास से कोसों दूर है। विकास के लिए आज भी झारखंड के आम आवाम को और प्रतीक्षा करना पड़ेगा अगर यही हालात बनी रहेगी तो। रही बात झारखंड का, झारखंड में विकास नहीं होने का, तो सबसे बड़ी बात है किसी भी पार्टी की सत्ता भी रही है, झारखंड के राजनेताओं ने विकास शब्द का आत्मा से लगाव नहीं रखा है। जिस दिन झारखंडी नेताओं का आत्मीय लगाव हो जाएगा, झारखंड को विकास करना है तो झारखंड का विकास रुकेगा नहीं। आज मुद्दे से लोग भटका देते हैं, मुद्दे विहीन बातें करने लगते हैं। झारखंड में राजनीति जातिगत कर लेते हैं, समाजवाद की बात करने लगते हैं। लेकिन हकीकत अगर बात करें सुनील जी, तो अभी झारखंड में विकास के लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। उदय जी आपका, फिरोज जी आपका और जयंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट जयंत जी कि अभी विकास की रफ्तार वहां पर नहीं है। विकास के लिए जनता तरस रही है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बरसात कर रही हैं। जनता यह सब जानती है, अब देखना होगा
आने वाले वक्त में जनता क्या जवाब देती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।